अगेन टू माय न्यू एंड स्पेशल ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्पेशली उन वुमेन के लिए होने वाला है जो प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई तो कर रहे हैं बट सही टाइम पे ट्राई ना कर पाने के कारण वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि सक्सेसफुली प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग स्पेशली इसी चीज़ के ऊपर है। मैं स्पेशल उन दिनों के बारे में बताऊंगी जिन दिनों में ट्राई करके आप सक्सेसफुली प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है यानी जो सर्विक्स का माउथ होता है वो कब से खुलना शुरू होता है और कितने दिनों तक खुला रहता है और कितने दिनों के बाद बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन दिनों में ट्राई करके आप एक ही मंथ में कंसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी करे वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक बात अच्छे से गांठ बांध के रख लो कि अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए यानी कि कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने स्ट्रेस को अपने से कोसों दूर रखिए। यानी कि जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ही बड़ा रीज़न होता है हमें सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाने का, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि जब भी आप ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए तो दूसरी चीज़ आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आपकी जो सर्विक्स का मुंह है यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो कब से खुलना शुरू होता है। अगर ये दो चीज़ें आप जान लेते हैं यानी कि पहला स्ट्रेस को दूर रख लेते हैं और दूसरा बच्चेदानी का मुंह कब खुलना शुरू होता है, ये दो चीज़ें अगर आप पता कर लेते हैं तो फिर आपको कंसीव होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दिनों में आप कांटेक्ट में रहकर कंसीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे अच्छे से पूरी वीडियो देखोगे तब भी आप अच्छे से आपको समझ आ पाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वैसे तो नॉर्मल पीरियड्स की साइकिल 27 टू 35 तक मानी जाती है, यानी कि अगर आपको 27 हर मंथ 27 दिन के गैप में पीरियड्स आते हैं या 28 या 30 या 35 के डेज के गैप में पीरियड्स आते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और 27 टू 35 की पीरियड साइकिल को बिल्कुल भी इरेगुलर साइकिल नहीं माना जाता है, ये एकदम रेगुलर साइकिल है। तो इन दिनों में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप ट्राई करके कंसीव कर सकते हैं। तो सपोज फ्रेंड्स कि आपको पीरियड्स 1 जनवरी को आया, ठीक है, आपको 1 जनवरी को पीरियड्स आते हैं तो फ्रेंड्स उसी दिन आपकी बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो ओपन हो जाता है। और इस बच्चेदानी का मुंह तब तक खुला रहता है जब तक कि आपके पीरियड्स फिनिश होकर 7 to 8 डेज ऊपर नहीं चढ़ जाते। मतलब यानी कि पीरियड्स आपके फिनिश हो गए और उसके बाद भी 7-8 दिनों तक इस सर्विक्स का मुंह जो होता है बच्चेदानी का मुंह ओपन ही रहता है। यानी कि जब तक आपके पीरियड्स फिनिश होते हैं और फिनिश होने के बाद 7 to 8 डेज तक भी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। और कब से खुलता है? जब आपके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने आपको बताया कि एग्जांपल के थ्रू कि सपोज आप 1 जनवरी को आपको पीरियड्स आते हैं और 5 जनवरी तक रहते हैं, मतलब नॉर्मल 5 डेज आपको पीरियड्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 इन 5 दिन आपको पीरियड्स रहे तो ठीक है। तो पीरियड्स खत्म होने के बाद हम जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं वो हमारे ग्रो करते हैं और उसमें से कोई एक फॉलिकल ही अपनी स्टैंडर्ड लिमिट तक मतलब पहुंच पाता है। स्टैंडर्ड लिमिट इन द सेंस आप कह सकते हैं कि हमको कंसीव होने के लिए 18 to 22 mm तक हमें फॉलिकल का साइज चाहिए होता है। तो एक फॉलिकल हमारा ग्रो करता है ओवरी में, यानी कि 1 to 5 डेज आपके पीरियड रहे, देन 6 7 8 9 10 11 इन दिनों आपका फॉलिकल जो है ओवरी में ग्रो करेगा। फ्रेंड्स जब आपका फॉलिकल ओवरी में ग्रो हो जाता है उसके बाद उसका काम होता है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना। तो ठीक है, वो फैलोपियन ट्यूब ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक आता है और उस फैलोपियन ट्यूब में वो एटलीस्ट 2 डेज तक रहता है, ठीक है। मोस्टली 2 डेज तक ओवरी में हमारा जो फॉलिकल होता है वो रहता है। अब आपको अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में कब रहना है? तो अब आपको कांटेक्ट में रहना है 13 14 15 16 17 इन 5-6 दिनों तक आपको कांटेक्ट में रहना है। यानी कि 13 जनवरी 14 जनवरी 15 जनवरी 16 17 और आप 18 जनवरी को भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये 5-6 दिन होते हैं हमारे जो जिनमें हम कांटेक्ट में रह सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ही कांटेक्ट में रहें, आप एक दिन यानी कि अल्टरनेट डेज पर ट्राई भी कर सकते हैं। यानी कि सपोज आप 13 को ट्राई करते हैं देन आप 15 को ट्राई कर सकते हैं, यानी कि 14 को नहीं करके 15 को करना है, देन 16 को नहीं करके 17 को करना है। यानी कि इन अल्टरनेट डेज पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप डेली भी कांटेक्ट में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। बट अब अगर आप अल्टरनेट डेज पे ट्राई करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब हम हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, जो हस्बैंड का स्पर्म होता है वो एटलीस्ट 5 दिन तक एक फीमेल के यूट्रस में रहता है। यानी कि अगर आपके हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी अच्छी है, मतलब बहुत बढ़िया वाली है, तो
5 दिन तक जो है ये स्पर्म आपके यूट्रस में 5 दिन तक रहेगा। और अगर आपके हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब मिनिमम ठीक ठाक है, तो ये 2 या 3 दिन तक आपके यूट्रस में रहता है स्पर्म, और उसके बाद जो है ये ना स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये मत सोचिए कि हम डेली ट्राई नहीं कर रहे तो उससे हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, क्योंकि एक जो स्पर्म होता है वो 4-5 दिन तक आपके यूट्रस में रहता है। इसलिए आप अल्टरनेट डेज पे भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड, जब आप अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो जो हस्बैंड का स्पर्म है वो कहाँ जाता है, वो फैलोपियन ट्यूब में जाकर, जो वहाँ पे फॉलिकल है हमारा, यानी कि जो ओवरी से फॉलिकल निकला है, वहाँ पे 2 दिन तक रहता है। तो जैसे ही वो उससे मिल जाता है, जिसको हम एक तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो दोनों चीज़ें मिलके एक छोटा, जैसे हम फेटस कह सकते हैं उसको, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे आकर हमारी जो यूट्रस होता है, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है उसमें वो फेटस जो है अटैच हो जाता है। यानी कि कोई जगह ढूंढ के जहाँ पे उसको कंफर्ट लगता है वो उस जगह में क्या होता है, अटैच हो जाता है। वो वहाँ एंडोमेट्रियम लाइन पे जो होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइन होती है, वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। तो कभी कभी किसी वुमेन को, सब वुमेन को नहीं होती है, बट किसी वुमेन को क्या होता है, इस टाइम पे ब्लीडिंग होती है, लाइक अ स्पॉटिंग। तो उसमें क्या होता है, कई वुमेन जो है घबरा जाती है कि ये क्या हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि उनको प्रेगनेंसी फिर से कंसीव नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसी वाली ब्लीडिंग और स्पॉटिंग वाली ब्लीडिंग में फ़र्क होता है। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो वो 1 या 2 स्पॉटिंग या 3 स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो इस टाइम पे कभी कभी हमें इम्प्लांट जब होता है हमारा फेटस, तो उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये सारी वुमेन को हो, ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है। तो ये अच्छा साइन होता है, पता प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो इस पे डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्लीडिंग उस फॉलिकल के एंडोमेट्रियम लाइन में अटैच होने की वजह से होती है। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 10 में से 2 या 3 वुमेन को ही होती है, और सबको नहीं होती है। 2 या 3 वुमेन को होती है 10 में से। तो जब इम्प्लांट हो जाता है तो उस समय हमें क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो आपको 13, 14, 15, 16, 17 तारीख तक अल्टरनेट डेज पर एंड विदाउट स्ट्रेस ट्राई करना है, क्योंकि इन्हीं दिनों क्या होता है, हमें कंसीव होने के चांस 99% होते हैं। तो जैसे मैंने ये टिप्स बताई, अगर आप उस टिप्स पे ट्राई करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो इस टिप से आप 1st, 2nd, 3rd मंथ, 6 मंथ तक ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1st मंथ में ही कंसीविंग हो जाए, कभी कभी 2 मंथ, कभी कभी 3 मंथ भी लग जाते हैं। तो आपको 6 मंथ तक एटलीस्ट इस टिप्स से ट्राई करना है। और अगर फिर भी आपको कंसीविंग नहीं होती है, देन आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने में देरी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, ओव्यूलेशन भी टाइम पर हो रहा है, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक कि यूट्रस में किसी भी टाइप की सूजन होती है, उसकी वजह से भी आपको कंसीविंग होने में टाइम लग जाता है, या आपके यूट्रस का साइज जो है प्रॉपर या शेप प्रॉपर ढंग से नहीं है, तब भी आपको कंसीविंग नहीं हो पाती है। और 3rd रीजन हो सकता है, या तो आपको एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम होती है, तब भी कई लेडीज़ को जो प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके अलावा एक रीज़न और भी है कि आपके जो बच्चेदानी का मुँह है, या तो वो सही ढंग से ओपन नहीं हो रहा है। तो ये सारे कई रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से एक फीमेल जो होती है कंसीव नहीं कर पाती है, क्योंकि ये सब जो रीज़न होते हैं उनके होने के बावजूद भी एक वुमेन को ओव्यूलेशन टाइम पे हो रहा होता है, पीरियड्स रेगुलर होते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है, ये आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आपको ट्राई करना है 6 मंथ तक मेरी इस टिप्स को फॉलो करके, और फिर भी आपको 6 मंथ के अंदर अगर कंसीविंग नहीं होती है, देन आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट ज़रूर लेना है। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे एक हौसला मिलता है, और मुझे लगता है कि मेरी वीडियो बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही है एंड आपकी हेल्प कर रही है। तो मैं आपके लिए और भी आगे वीडियो बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे की जो भी वीडियो मैं बनाऊँगी उसकी सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंची। तो गाइस, इसके अलावा 2 चीज़ें और भी हैं जिसकी हेल्प से आप अपने ओव्यूलेशन टाइम को भी पता कर सकते हैं। जैसे आप फॉलिकल स्टडी भी करा सकते हैं अपना ओव्यूलेशन टाइम पता करने के लिए, एंड आप ओव्यूलेशन किट का भी यूज़ कर सकते हैं, बाय विच यू कैन ईजिली नो योर ओव्यूलेशन टाइम। सो आज की वीडियो है सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर, और आगे की वीडियो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट टिप के ऊपर। और
तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखने, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।